भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृतजहरे बृन्दवद्वेदसारम् अमृतमुदधिकश्चापाययत् भृत्यवर्गान् पुरुषमृतभमाप्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षभाणां च संवादम् विदेहस्य महात्मनः। अब एक बार इस प्रसंग को स्मरण कर लीजिए। द्वारका में श्री कृष्ण भगवान के पास बैठने की लालसा से देवर्षि नारद बार बार विदा कर देने पर भी लौट आया करते थे। और बड़े प्रेम से उनके साथ ही रहते थे। एक दिन वे वसुदेव जी के घर आए। वसुदेव जी ने उनकी पूजा की। पूजा करने के बाद पूछा कि भगवत प्राप्ति कराने वाला धर्म जो भागवत धर्म है उसका आप निरूपण कीजिए। देवर्षि नारद गदगद हो गए कि देखो भगवान की कृपा कि जिसके पुत्र बने कृपा करके उसको स्वयं ज्ञान नहीं दिया, उसको ज्ञान देने के लिए हमारे पास भेजा। ये भगवान का अनुग्रह ही है। अपने भक्तों को हमेशा बढ़ाई देते रहते हैं। वसुदेव जी की बड़ी प्रशंसा की, भागवत धर्म की प्रशंसा की। इसके बाद एक प्राचीन इतिहास विस्तृत करते हैं। अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षभाणां च संवादम् विदेहस्य महात्मनः। 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक ये है। कहते हैं इस संबंध में महात्मा लोग, भक्त लोग एक पुरातन प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। अब बात पर बात निकल जाती है। प्राचीन इतिहास का उदाहरण जो है इसका आपको एक तत्व सुनाता हूँ। जो लोग ऐसा मानते हैं कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य ईश्वर से सृष्टि हुई, इनकी दृष्टि में संपूर्ण ज्ञान मूल में था और धीरे धीरे जड़ता का विकास हुआ। और जिन लोगों के मत में जड़ तत्व से सृष्टि हुई, जैसा कि आजकल लोग मानते हैं बाबू लोग कि जगत के मूल में बस जड़ ही जड़ था, तो धीरे धीरे कीड़े मकोड़े बने, फिर उसमें से परिंदे बने, पहले पौधे बने, समझो छोटे मोटे काई पहले बनी, फिर छोटे छोटे पौधे बने, फिर ये वृक्ष बने और इसमें फिर कीड़े मकोड़े पैदा हुए, फिर पक्षी हुए, फिर पशु हुए, फिर मनुष्य हुए, फिर दानव हुए, वनमानुष हुए, फिर उन्हीं के खानदान में हम लोगों के बाप दादा अर्ध मनुष्य के रूप में जंगली पैदा हुए। फिर अब हम लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान पैदा हुए हैं। तो जिनके मत में जड़ से सृष्टि होती है उनके मत में सर्वज्ञता अंत में होती है, और जिनके मत में सर्वज्ञ से सृष्टि होती है उनके मत में सर्वज्ञता मूल में होती है। तो प्राचीन इतिहास को उदाहरण के रूप में उपस्थित करने का अधिकार इन्हीं लोगों को होता है जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान अपने बाप दादा को मानते हो और गुरुओं को मानते हो, है ना, उनको।
और जो लोग अपने को ज्यादा चालाक और बाप दादाओं को और गुरुओं को मूर्ख मानते हैं, इन लोगों को प्राचीन इतिहास उद्धरण करके बताने का कोई हक नहीं होता है। तो इसीलिए ज्ञान के संप्रदाय में विकास नहीं माना जाता है। ईश्वर के संप्रदाय में वो तो ईश्वर का ज्ञान परिपूर्ण है, जब जिसको होता है तब वो पूरा का पूरा ही होता है, अधूरा नहीं होता है। ये नहीं कि सनत कुमार को जो ज्ञान था वो दूसरा था, वशिष्ठ को जो ज्ञान था वो दूसरा था, विष्णु को, राम को, कृष्ण को जो ज्ञान था ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्ममयी हूँ, वो ज्ञान कोई दूसरा था और हम लोगों का ज्ञान दूसरा है। जब ज्ञान होगा तो ज्ञान तो बिल्कुल एक ही होगा, उसमें फर्क नहीं होगा। तो सनातन धर्म को समझाने के लिए ये प्राचीन बात कही जाती है। एक दूसरी बात इसमें यह है कि जब वक्ता अभिमानी होता है तब वो ऐसे बोलता है कि देखो मैं ये नई बात निकाल के तुमको सुना रहा हूँ, आज तक ये बात किसी ने नहीं कही थी। और जब वक्ता विनयी होता है तो वो कहता है भाई हमने ये बात अपने बड़ों बुजुर्गों से सुनी थी, वो तुमको सुना रहे हैं। तो ये बात है। तो अत्राप्युदाहरण इतिहासम पुरातनम, इस संबंध में हम आपको एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं, क्योंकि इसका वर्णन भक्त लोग करते हैं। उदाहरण की माने भक्त लोग उद्धृत करते हैं। इतिहास माने यथार्थ घटना। इतिहास, इति माने यह, ह माने निश्चय से, आस माने था। ये बात निश्चय से घटित हुई है, इसके संबंध में कोई शंका नहीं है। वो कौन सा इतिहास है? आर्षभाणाम संवादम विदेहस्य महात्मनः, ऋषभ के पुत्र जो नवदेवेश्वर हैं उनका और महात्मा विदेह का। विदेह माने निमि, जिनके शरीर के मंथन से गणकों की उत्पत्ति हुई और जिन्होंने फिर से शरीर ग्रहण स्वीकार नहीं किया। जब निमि की मृत्यु हो गई, देवता उनके ऊपर प्रसन्न हुए और बोले कि निमि आओ तुम फिर से शरीर स्वीकार करो। वो ये मरने जीने वाला शरीर, इसको स्वीकार करके क्या करेंगे? तो वो भी महात्मा निमि हो, जिनका शरीर में कोई अभिमान नहीं हो, नहीं, इसीलिए महात्मा उसको कहते हैं जिसकी आत्मा महान है। तो जो एक देह में जिसकी आत्मा रहती है वो तो अल्पात्मा होता है, और जिसकी आत्मा एक शरीर का बंधन छोड़ करके सर्व शरीर को अपना स्वरूप देखने लगती है, उसका नाम महात्मा होता है। महान आत्मा यस्य, तो ये विदेह भी महात्मा है, क्योंकि ये सर्व शरीर को ही अपना शरीर समझते हैं। तो नवदेवेश्वर सिद्ध पुरुष और विदेह निमि महात्मा, इन दोनों के संवाद में तो कोई बढ़िया बात नहीं होगी ना, कि उसी बातचीत से भी पता लग जाता है। जब दो आदमी इकट्ठे होते हैं तब आपस में किस ढंग की बात करते हैं, उससे पता चल जाता है कि इनकी चेतना कहाँ मड़राती रहती है। दो ब्रह्मचारी इकट्ठे हुए और बातचीत किस बात की कर रहे हैं? क्या अपने गृहस्थ जीवन की, है ना? अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो दो ब्रह्मचारी इकट्ठे हुए चर्चा कर रहे हैं किसी के स्त्रियों की, तो इससे पता चल जाता है कि उनकी जो चेतना है वो कहाँ अटकी हुई है। तो महात्मा लोग इकट्ठे होते हैं तो महान वस्तु की चर्चा आपस में करते हैं, इसलिए उस संवाद को यहाँ उद्धृत करते हैं। बोले ये ऋषभ देव के पुत्र थे नवदेवेश्वर, ये तो तुमने कह दिया, पर ऋषभ देव ही कौन थे ये बताओ। तो प्रियव्रतो नाम सुतो मनो स्वायंभुवस्य तस्याग्निद्रष्टतो नाभि ऋषभ तत्व स्मृतः। ऋषभ देव का परिचय दे दिया। स्वयंभू तो होते हैं ब्रह्मा। स्वयंभू माने जो स्वयं पैदा हो गए उसका नाम स्वयंभू। स्वयंभू परब्रह्म परमात्मा में ये अनादिकाल से सुषुप्त जो माया है, उस माया का जब उल्लास होता है और उसमें जब समष्टि बुद्धि जागृत होती है, तब इसमें हिरण्यगर्भ होते हैं और वही अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मांडों के
अंतःकरण की उपाधि से कोटि कोटि ब्रह्मा प्रकट होते हैं, उसको बोलते हैं स्वयंभू। तो ये जो स्वयंभू ब्रह्मा है, उसके पुत्र हुए स्वयंभू मनु, उनके पुत्र हुए प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत दो भाई थे, तो उत्तानपाद के तो ध्रुव हुए, वो वंश दूसरा चला, और प्रियव्रत के हुए आग्नेय, आग्नेय के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभ। ये ऋषभ का परिचय हो गया ब्रह्मा से लेकर के ऋषभ पर्यंत। समाहुर्वासुदेवांशम मोक्ष धर्म विभक्तया अवतीर्णम। ये ऋषभ देव जी कौन थे? बोले महात्मा लोग कहते हैं कि ये वासुदेव भगवान के अंश थे, ये भगवान के अंशावतार थे। अवतीर्णम, स्वयं वासुदेवांश ही ऋषभ देव के रूप में अवतीर्ण हुआ था, आया था, उतरा था। बोले भाई राम का अवतार हुआ रावण को मारने के लिए, और कृष्ण का अवतार हुआ कंस शिशुपाल आदि के वध के लिए। ये ऋषभ देव जी महाराज का अवतार किस लिए हुआ? बोले ये स्थूल असुर को मारने के लिए नहीं, ये तो अज्ञान को मारने के लिए पैदा हुए थे। मोक्ष धर्म विभक्तया, अज्ञान को मारने के लिए, बंधासुर का वध करने के लिए, बंधासुर का वध करने के लिए ऋषभ देव की उत्पत्ति हुई थी। मोक्ष धर्म विभक्तया, मोक्ष धर्म का प्रवचन करने के लिए ऋषभ देव का अवतार हुआ था। सतम तस्यासीद ब्रह्मचारगम, उनके 100 पुत्र थे और सब के सब वेद वेदांत के पारगामी थे। अवतीर्णम सुतम तस्यासीद ब्रह्मचारगम। एक ब्रह्मवेत्ता का वर्णन है 9वें स्कंद में भागवत के, जिन्होंने 1 लाख व्यक्तियों को तत्व ज्ञान कराया था और उनको बंधन से मुक्त कर दिया था। ये सब से सब मुक्त हो गए। तो 100 बेटों को ब्रह्म ज्ञानी बना देना, ये क्या कठिन है? ये बेटे भी 2 तरह के होते हैं, एक बिंदु के बेटे होते हैं और एक नाग के बेटे होते हैं। तो बिंदु के जो पुत्र होते हैं वो अधा पुत्र होते हैं, और नाग के जो पुत्र होते हैं वो ऊर्ध्व पुत्र होते हैं। मुंह से बोल करके, उपदेश करके एक नवीन चेतना उत्पन्न कर देना। वो मानता था कि मैं गृहस्थ हूँ, और आज से उसको बना दिया कि तुम सन्यासी हो, दूसरा जन्म हो गया ना। वो मानता था मैं जीव हूँ, और उसको बना दिया तुम ब्रह्म हो। तो ये नाग पुत्र बोलते हैं, माने उपदेश करके उसके परिच्छिन्न अभिमान को काट देना, और नवीन जो वास्तविक पूर्णता है उसको अभिव्यक्त कर देना, ये भी पुत्र हो जाता है। तो पिता 2 तरह के होते हैं, एक शरीर, स्थूल शरीर को जन्म देने वाले पिता, और एक सूक्ष्म शरीर को पिता जन्म देने वाले पिता। ये भक्त लोग जो होते हैं ना, वो सूक्ष्म शरीर को सखी बना देते हैं, सखा बना देते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर को जन्म देते हैं। और एक होते हैं ये दोनों शरीरों से छुड़ाए करके शांत समाधि में बैठा देते हैं, वो जोगी पिता होते हैं। एक स्थूल पिता होता है, एक भक्त सूक्ष्म पिता होता है, एक कारण पिता होता है, और एक जो है तो ये सब बंधनों से छुड़ाए करके ब्रह्म ज्ञान कराए करके स्वयं ब्रह्म रूप में अनुभव करा देने वाला पिता। तो ये बिंदु पिता और नाग पिता 2 प्रकार के पिता होते हैं। ये ऋषभ देव जो है महाराज, ये बिंदु माने ये रेतोधा नहीं है, माने ये शारीरिक धातु से संतान उत्पन्न करने वाले नहीं है, ये संकल्प से ही पुत्र उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए गिनती देख करके मनुष्य को चकराना नहीं चाहिए हो, और ये सब के सब वेद वेदांत के जानने वाले। मयि भरतो जीतो नारायण परायण विख्यातम वर्षमे तदीयं नामना भारत मधुदाम। इन 100 पुत्रों में से भरत नाम के जो पुत्र हैं वो ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े। उनकी महिमा क्या थी कि नारायण परायण, वो देह में नहीं बैठते थे, नारायण में ही बैठते थे। नारायण एव परम अयनम यज्ञ। तुम कहाँ बैठते हो? तो हमारे एक महात्मा थे वृंदावन में, वो कहते थे कि जब कोई बोलता है
तो हमारे ध्यान में ये बात आ जाती है कि ये कहाँ बैठ के बोल रहा है, ये ब्रह्म में बैठ के बोल रहा है कि गोलोक में बैठ के बोल रहा है कि वैकुंठ में बैठ के बोल रहा है कि वृंदावन में बैठ के बोल रहा है कि किसी चमार के घर में बैठ के बोल रहा है। बोलने वाले की बोली से पता चल जाता है कि इसका आसन कहाँ लगा है। अगर वो दुनिया के गड़बड़ झाले का ही वर्णन करने लग जाए तब तो वो संसार में ही बैठा हुआ है। तो भरत जी कहाँ बैठते थे? बोले नारायण एवं परम अयनम गस्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदय में स्थित जो नारायण है उन नारायण में ही वे हमेशा बैठते थे। देहाभिमान का उदय कभी उनको नहीं होता था कि मैं शरीर हूँ। इतने बड़े धर्मात्मा थे वे। विख्यातम वर्षने कवियन्नामना भारत मधुभूतान, जिनके नाम से ये वर्ष भारत वर्ष कहलाता है। माने धर्मात्मा पुरुष नहीं हो गए तो उसके नाम से कोई चीज चलती नहीं है। देखो, रघुवंश कहा जाता है, दिलीप वंश नहीं कहा जाता है। रघु के बाप का नाम तो क्या था? दिलीप। तो दिलीप वंश तो नहीं है ना, अज वंश नहीं है। हाँ, रघु के बाप, रघु के बेटे का नाम था अज और बाप का नाम था दिलीप। दशरथ वंश नहीं है, अज वंश नहीं है, राम वंश नहीं हुआ है। राम वंश, रघु इतना बड़ा धर्मात्मा था कि उसके सामने लोगों ने राम वंश नहीं कहा, रघुवंश कहा। राम हो पैदा वंश में और वंश का नाम अपने पूर्वज के नाम से रह जाए, आश्चर्य है ना। तो ये धर्मात्मा भारत मधुभूतम, उन्हीं के नाम से ये भारत वर्ष प्रसिद्ध हुआ। ये भारत वर्ष कैसा है? अद्भुत है। अद्भुत है माने एक समय कहो ऋतु जिसमें रहे और जिसमें महाराज ऊंचा से ऊंचा पर्वत और निम्न से निम्न स्थान, समुद्र से लेकर के हिमालय की चोटी तक सब जिसमें मौजूद ऐसा ही अद्भुत जो चाहो तो देख लो। राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, देव की पूजा, निराकार की पूजा, साकार की पूजा, आम की पूजा है सब इसमें। तो सब इसमें कोई चीज छोड़ी हुई नहीं है। सालग्राम की बटिया की पूजा कर लो कि ये परमात्मा है और आम की पूजा कर लो कि मैं ब्रह्म हूँ। इधर भी और उधर भी दोनों और ईश्वर है, ईश्वर जिसमें व्याप्त है। ऐसी संस्कृति वाला अद्भुत भारतवर्ष। सौभुक्त भोगाम त्यक्त्वेमाम निर्गतस्तपसाहरिं उपासीन तत्पदरिं लेधे वही जन्म प्रवीत। पहले तो उन्होंने पृथ्वी का भोग किया, इसके बाद त्याग कर दिया। बिना भोग किए त्याग करना आसान है और भोग प्राप्त करके फिर छोड़ना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने पृथ्वी का भोग करके और फिर छोड़ा, घर से निकल गए। और तपस्या हरे उपासीना, तपस्या के द्वारा उन्होंने भगवान की उपासना की। भगवान की उपासना भी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। कोई ज्ञान से उपासना करते हैं, कोई कष्ट ही नहीं है उसमें। कोई भाव से उपासना करते हैं, उसमें कोई कष्ट ही नहीं है। और कोई नाना प्रकार के भोग भगवान को लगा करके भगवान की उपासना करते हैं, उसमें कोई कष्ट नहीं है। उन्होंने तो ऐसी उपासना की जिसमें अपने शरीर को कष्ट हो गए। तपस्या हरिम उपासीना, स्वयं भोग का त्याग करके तपस्वी बने और तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की। तत्पदवीं लेधे वही जन्म भी, 3 जन्म में उन्होंने भगवत पदवी को प्राप्त किया। वो पहले जन्म में हरि की उपासना करते थे तो मिल गया हरिम। अब वो हरि और हरिम का भ्रम हो गया हो, उन्हें ये भी हरि के पास ले जाने वाला है। हरिम नयति, तो ये भी हरि के पास ले जाएगा। तो थोड़ा भटक गए। 1 जन्म का 2 जन्म का व्यवधान पड़ गया, परंतु आखिर में प्राप्त करते रहे भगवान को। महापुरुष वो नहीं है जो कभी भटके ही नहीं। महापुरुष इसको नहीं कहते हैं कि जो कभी भटके नहीं। जो भटक के भी अपने रास्ते पर आ जाए उसका नाम महापुरुष है ना। ये नहीं कि रास्ते में चले और कभी गिरे नहीं, है ना। नहीं गिरे तब भी उठ के,
और फिर अपने रास्ते पर चलना शुरू करते। कई लोग ऐसे होते हैं जो गिरते हैं तो वही बैठ जाते हैं, है नहीं? चाहे जितने विघ्न आवे, चाहे जितनी बार गिरना पड़े, चाहे जितनी बाधा आवे, पर फिर जब होश आवे, फिर जब ताकत आवे तो उससे उसी रास्ते पर चले, पीछे तो नहीं चले। किसी का नाम महापुरुष है, 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म कोट जन्म लग नगर हमारी, बरो सांभ न तो रहो तुम्हारे। तेषाम नव नवद्वीप पतयोद्यतमन्ततः कर्मतंत्र प्रणेतारः एकाशीतिर्द्विजातयः। अब एक फर्क का वर्णन करके बताते हैं कि 9 जो थे उनमें वो 9 द्वीपों के अधिपति हुए सर्वत्र, और 81 जो थे वो कर्म तंत्र के प्रणेता द्विजाति हो गए। माने कर्म मार्ग के आचार्य हुए 81 और राज धर्म के आचार्य हुए 9 और भगवत भक्ति के द्वारा 3 जन्म में भगवान को प्राप्त करने वाले हुए भरत, और 9 ऐसे थे महाराज जिन्होंने अपने जीवन में ही अपरोक्ष साक्षात्कार परब्रह्म परमात्मा का प्राप्त करके और सिद्ध रूप से, अवधूत रूप से इन्होंने निवास किया। ये 9 की महिमा बताते हैं। नवा भवन महाभागा मुनयो ह्यर्थ संसिनः श्रमणा वातरसना आत्मविद्या विशारदाः। नवा भवन महाभागा। अब पहले कितने बता दिए ना, कितने बताए? 91 बता दिए। 81, 9 और 1 इतने पहले बता दिए। अब जो 9 शेष बचे उनके लिए श्री नारद जी महाराज का कहना है कि ये महाभाग थे। बम्बई में मैं पहले आया था तो यहाँ लोग बोलते थे अनुभागी बड़े भागवान है, ये बड़े भागवान है। भागवान माने पैसा ज्यादा, मारवाड़ियों में चलता है, जिसके पास पैसा ज्यादा, अर्थ ज्यादा तो भागवान, और जिसके पास परमार्थ ज्यादा तो महाभाग। जिसके पास परमार्थ वस्तु है उसी का नाम महाभाग है। महान भागो यस्य, जिसका भाग अल्प नहीं है, महान है। जिसका हिस्सा छोटा नहीं है, बड़ा है। माने संपूर्ण विश्व सृष्टि जिसकी है इसका नाम महाभाग होता है। ब्रह्मा उससे, विष्णु उससे, शिव उससे, ईश्वर परमेश्वर उससे, अंतर्यामी उससे, जिसके सब जिसके स्वरूप में झिलमिल चमक रहे हो, प्रतिभा को प्राप्त कर रहे हो, उसका नाम महाभाग। ये कैसे? तब उनकी महिमा बताते हैं। मुनयो ह्यर्थ संसिनः, ये सब के सब बड़े मननशील थे। ऐसा नहीं कि उनके अंदर विचार का उदय न होता हो। मुनया माने मननशीला, मननशील थे, परमात्मा के बारे में मनन करते थे। मुनि सम्लीन मानसः, निधिध्यासन करते थे, परमात्मा में बैठे रहते थे, विराजमान रहते थे। और अर्थ संसिना माने परमार्थ का निरूपण करते थे। जब बोलते थे तब केवल परमार्थ के बारे में बोलते थे। अर्थ माने परमार्थ। श्रमणा बात रचना, ये श्रमणा और बात रचना ये 2 शब्द जो है ये जैन महात्माओं के लिए भी चलता है। हो श्रमण उनको बोलते हैं श्रमण, और बात रचन माने दिगंबर। हवा की रस्सी से, हवा की रस्सी से कपड़ा पहनने वाले माने दिगंबर रहने वाले, बात रचना। यहाँ श्रमण शब्द का अर्थ है आत्मज्ञाने कृतश्रमा। अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया हुआ है। जैसे कोई व्याकरण का पंडित होता है तो उसको बोलते हैं संस्कृत में व्याकरणे कृतश्रमा। इन्होंने व्याकरण में बहुत परिश्रम किया है। बोले ये महात्मा जो है ये आत्मज्ञानी कृतश्रम, श्रमणा, आत्मज्ञान के लिए बड़ा परिश्रम किया है। बात रचना, दिगंबर रहते हैं।
तो देखो इसमें एक बात बताई कि जन्म से ही महाभाग्यवान है। महाभाग्य से अर्थ हुआ पूर्व जन्म की संपत्ति सूचित करते हैं, तो इनका प्रारब्ध बहुत श्रेष्ठ है। और मुनय से इनके अंतःकरण की जो स्थिति है ना, वो बताते हैं कि भगवान में डूबे रहते हैं। और अर्थ संचिन से उनकी वाणी की अवस्था बताते हैं कि केवल परमार्थ के बारे में बोलते हैं। और जो इन्होंने साधना की है वो बताया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्होंने साधन किया है। और परिग्रह के बारे में बताते हैं, बात रचना दिगंबर है, कोई गांठ वाँट उनके नहीं है, कोई कोट कोटली नहीं है। और आत्मविद्या विशारदा, आत्मविद्या में विशारद है, निष्णात है। विशारद समझो विशेष प्रकार का चंद्रमा। शरद ऋतु में जैसे स्वच्छ निर्मल चंद्रमा निकलता है ना, उसको बोलेंगे शारद, शारद चंद्रमा। शारदा के गर्भपुत्र भारी विद्वान, तो ये कौन है? बोले आत्मविद्या में चंद्रमा के समान आह्लादित करने वाले हैं और प्रकाशित करने वाले हैं, और शारदा के वरपुत्र हैं। इनका अब नाम बताते हैं, नाम न बताते तब भी काम चल जाता। अब तो प्रथम बात है, द्वितीय बात है, तृतीय बात है, ऐसे भी चल जाता। बोले नहीं भाई, जैसे भगवान का नाम लेने से हृदय पवित्र होता है, ऐसे इन महात्माओं के नाम का उच्चारण करने से, श्रवण करने से भी पाप की वृत्ति होती है। इसलिए इन महात्माओं का नाम भी ले ले। कबीर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो भद्रुमिल समस करभाजन एक वै भगवद रूपम विश्वम सदसदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महीम्। कभी है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, गीता वाक्योपनिषद में है ना। कौची आत्मज्ञानम, जो आत्मज्ञान का वर्णन करे उसका नाम कवि। क्रांत दर्शन, क्रांत कवि कवय क्रांत दर्शन। क्रांत माने प्रत्यक्ष से विलक्षण। जहाँ प्रत्यक्ष की गति नहीं है, उस साक्षात अपरोक्ष आत्मा का जो निरूपण करे उसका नाम कवि। हरि, जो अविद्या रूपी अंधकार का हरण कर ले उसका नाम हरि। अंतरिक्ष अंतःक्षते, जो प्रत्यक्ष चैतन्य का दर्शन करे उसका नाम अंतरिक्ष। प्रबुद्ध, जागते हैं, गुरु भाई जाग रहे हैं कि सो रहे है ना, बोलते हैं। तो प्रबुद्ध माने जागता हुआ, जिसको नींद, अज्ञान निद्रा, अविद्या निद्रा दोष जिसको कभी नहीं आवे। प्रबुद्ध पिप्पलायन, पिप्पल नाम अश्वत्थ है ना। ऊर्ध्वमूलो अभास्तातः एतोऽश्वत्थः सनातनः, ऊर्ध्वमूलम अभस्तातम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इसी अश्वत्थ को बोलते हैं पीपल। पीपल माने संसार वृक्ष, उसमें जो व्याप्त हो करके रहे उसका नाम पिप्पलायन। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके बच्चे भजन करते थे, कुटिया नहीं थी, गुफा नहीं थी, बस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए इनका नाम पिप्पलायन था। आविर्होत्र, आदि माने प्रगट आत्मा में, अपरोक्ष आत्मा में जिन्होंने प्रपंच का हवन कर दिया, होत्र अग्निहोत्र। जब आत्मा का साक्षात्कार हुआ ब्रह्म रूप से, तब उसमें प्रपंच की आहुति पड़ गई और भस्म हो गया, प्रपंच जल गया। तो प्रगट आत्मा में जिन्होंने संसार की आहुति देके भस्म कर दिया, उनका नाम आविर्होत्र। द्रुमिलः, एक द्रुमिल से द्रुमिल का मतलब कि लोग दर्शन करना चाहते थे कि महात्मा जी का दर्शन कर आवे, तो कहाँ मिलेंगे? बोले एक पेड़ था, कोई द्रु माने पेड़, उस पेड़ के पास वो मिला करते थे, इसलिए उनका नाम था द्रुमिल। द्रुमिल समसः, जैसे आचमन करते हैं ना, ऐसे जिन्होंने संसार का आचमन कर लिया था, जैसे अगस्त्य जी ने,
गंगा जी को ही पी लिया हो, समुद्र को ही, अगस्त जी ने समुद्र का ही आचमन कर लिया। ऐसे जिसने इस प्रपंच का आचमन कर लिया तो तमस कर भाजन, भा माने प्रतिभा ज्ञान, उसको उत्पन्न करने वाला जो है उसको बोलते हैं भाजन। भाजन माने वेद, कर भाजन माने वेद का सारा अर्थ जिसको करा मलकवत प्रतीत होता हो, कर भाजन, कर पात्र बोलते हैं, कर पात्र जिनके पास दूसरा कोई बर्तन नहीं, कमंडल भी नहीं रखते हैं, हाथ ही पर खाते हैं, हाथ से पीते हैं, ऐसे कर भाजन बाह्य विशेषता भी और अंतरंग विशेषता भी, ऐसे ये 9 अवधूत महात्मा रहते थे। बोले ये सब बाहरी बात तो बता दी, उनका अनुभव क्या था वो बताया। ये सब बाहरी बात है, जिस खानदान में पैदा हुए हैं, एक बाहरी बात। तो बोले भाई उनका शरीर मोटा था कि दुबला था, ये बाहरी बात। तो वो कैसे बोलते थे, कैसे देखते थे, कहाँ बैठते थे, क्या खाते थे, ये सब बाहरी बात है। ये बताओ उनका अनुभव क्या था। जब तक अनुभव का स्पर्श नहीं करोगे तब तक बड़प्पन का पता नहीं चलेगा। ये वही भगवत रूपम विश्वम सदसदात्मकम पश्यंता, तो उनके अनुभव की 2 अवस्थाओं का अलग अलग करके वर्णन करते हैं। ये बड़ी अद्भुत शास्त्रीय प्रणाली है, इसके बिना तत्वज्ञान पूरा होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि सदसदात्मकम विश्वम भगवत रूपम पश्यंता, ये स्थूल और सूक्ष्म जितना ये विश्व है, संपूर्ण संसार, इसको देखते थे कि इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है, ईश्वर है। तो जैसे एक खड़ा मिट्टी से जुड़ा नहीं, जैसे देवर सेना से जुड़ा नहीं, वैसे ये अलग अलग नाम रूप दिखाई पड़ने पर भी, चाहे प्राकृत चाहे अप्राकृत हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे मोटा चाहे पतला, फूल चाहे कुछ, ये ईश्वर से जुदा नहीं है। तो ये ईश्वर कौन है? बोले तस्य भगवत रूपम आत्मनः अभ्यतिरेकेण पश्यन्तः, और ये जो भगवान का स्वरूप है, संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, वो अपने से भिन्न नहीं है, आत्मा से भिन्न नहीं है। माने तत्पदार्थ का ठीक ठीक सेवन करके ये उन्होंने अनुभव किया था कि तत्पदार्थ स्वयं पदार्थ से अभिन्न है, ये उनका अनुभव था। और जो लोग तत्पदार्थ का शोधन नहीं करते हैं, वो आंख बंद करके सोचेंगे भाई ये पृथ्वी ब्रह्मई होगी। अरे बाबा, ये पृथ्वी तो एक परमाणु के बराबर भी नहीं है। इस सौर मंडल में एक कण के बराबर ये धरती है, और ऐसे ऐसे सौर मंडल जो है, ऐसे ऐसे सौर मंडल एक ब्रह्मांड में कण के बराबर भी नहीं है। ब्रह्मांड में एक सौर मंडल कण के बराबर नहीं है। और ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस महामाया में उदय विलय को ऐसे ही प्राप्त होते हैं जैसे सपने की दुनिया है। वो जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, सर्व का अभिन्न निमित्तोपादान कारण जो तत्पद वाक्यार्थ है, उस वाक्यार्थ में जो लक्ष्यार्थ है, वो लक्ष्यार्थ महाराज जिसमें वो महामाया भी चल गए, वो लक्ष्यार्थ अपने से भिन्न नहीं है, ऐसा अनुभव। नहीं तो यही पता नहीं कि देश कितना बड़ा होता है, काल कितना बड़ा होता है, वस्तु कारण कितना बड़ा होता है। जो लोग तत्पदार्थ का ठीक ठीक विवेक नहीं करते और आंख बंद करके सोचने लगते हैं कि बस हम वही माने क्या अंधकार, तो वो अंधकार को नहीं समझते हैं। इसलिए पहले ईश्वर पदार्थ का विवेक करना पड़ता है, वाक्यार्थ का विवेक करना पड़ता है, लक्ष्यार्थ का विवेक करना पड़ता है। और जो लोग नहीं करते हैं उनको पता नहीं कि हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा कैसे बनता है, विराट से ब्रह्मांड कैसे बनता है, इसका पता नहीं। ये सर्वज्ञ ईश्वर से लेकर के महामाया की उपाधि से लेकर के और एक कण की उपाधि तक स्थित जितना प्रपंच है, ये संपूर्ण प्रपंच प्रातिभाषिक सत्ता में है। और सर्वाधिष्ठान सर्वावभास स्वयं प्रकाश जो पर ब्रह्म परमात्मा है,
वो आत्मा से अव्यतिरिक्त है, आत्मा से जुदा नहीं है, ये उनका अनुभव है। इस अनुभव से युक्त वे महात्मा आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरणमयी, वो पृथ्वी में विचरण करते थे। व्यचरणमयी, व्यचरण का अर्थ है व्यवहार करते थे। पृथ्वी में सबसे मिलना जुलना बोलना सब करते थे और विचरते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। और भूत उसको कहते हैं जो किसी स्थान में और किसी व्यक्ति के साथ और किसी वस्तु में बंध न जाए, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में जो बंधन को प्राप्त नहीं होगा उसका नाम होता है। और ऐसी प्रविष्ट अंतर्दृष्टि से वे विचरण करते थे। कहाँ कहाँ विचरण करते थे? अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाभ्यो गंधर्वजक्त नर किन्नर नागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर जगवाम भुवनानि कामम्। जहाँ उनका इष्ट जहाँ मौजो वहाँ पहुँच जाए, उनके जाने में कहीं रुकावट नहीं थी। अव्याहतेष्टगतयः, जो स्वरूप रूप से सर्वत्र विद्यमान है, उसको वहाँ पहुँचने में क्या बाधा? तो सुर लोक, सिद्ध लोक, साध्य लोक, गंधर्व लोक, जक्ष लोक, नर लोक, किन्नर लोक, नाग लोक, मुनि लोक, चारण लोक, भूत लोक, भूतनाथ लोक, विद्याधर लोक, द्विज लोक, गोलोक, इनके जितने भुवन हैं उनमें वो रोक टोक मुक्त हो करके जहाँ मौज हुई वहाँ पहुँच गए। उनके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। तो एक दिन महाराज घूमते फिरते, वही मुनि महाराज की बात चली थी ना पहले, कदानिमे सत्रम उपजग्मुर्जदृच्छया वितायमानं ऋषिः अजनाभे महात्मनः तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् महाभागवतान् नृप यजमानोऽग्नयो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे। तो वे नौ महात्मा महाराज एक दिन की बात, ऐसा कुछ लोक का भाग्योदय, यदृच्छया माने संपूर्ण विश्व का भाग्योदय उस दिन हुआ। समष्टि प्रारब्ध में कुछ ऐसा पुण्य जागृत हुआ। यदृच्छया है ना, केना भी भाग्योदय, कोई ऐसा सौभाग्य समष्टि का उस दिन हुआ। वो केवल निमी का भाग्योदय नहीं था, हमारा भाग्य भी उसमें मिला हुआ था। हम सब लोगों का सौभाग्य उसमें मिला हुआ था, हमारा भी प्रारब्ध उसमें था। तभी न नौ योगेश्वर निमी के सत्र में गए और वहाँ जो कुछ उन्होंने सुनाया वो आज हमको कहने सुनने को मिलता है, तो थोड़ा हमारे भाग्य का हिस्सा उसमें था ना। तो यदृच्छया माने समष्टि के प्रारब्ध से भगवत कृपा से। ये कर्म सिद्धांत में जिसको समष्टि का प्रारब्ध बोलते हैं, उसी को भक्ति सिद्धांत में भगवत कृपा बोलते हैं। सबके हृदय में बैठे हुए जो भगवान है, जब उनका संकल्प हुआ कि ऐसी कोई अद्भुत घटना घटे कि लोगों के कल्याण के लिए ये नव योगेश्वर कोई बात बताए जाए, तो निमे सत्रम उपजग्मुर जदृच्छया, वो महात्मा निमी के सत्र में पहुँचे। सत्र उसको कहते हैं जो सत्संग प्रधान यज्ञ होता है। एक यज्ञ होता है आहुति प्रधान, कुंड बना दिए और उसमें स्वाहा 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 हो रहा है। एक यज्ञ होता है पाठ प्रधान, हजारों लोग बैठ गए और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, है ना, वो पाठ यज्ञ हो रहा है। कहीं जप यज्ञ होता है, उनका नाम सत्र नहीं है। जप यज्ञ का नाम सत्र नहीं है, पाठ यज्ञ का नाम सत्र नहीं है, स्वाहाकार का नाम सत्र नहीं है। जहाँ महात्मा लोग बैठ करके प्रवचन करते हैं उसका नाम सत्र है। तो अजनाभ वर्ष में माने इसी भारत वर्ष में, और वो महात्मा निमी बड़ा भारी यज्ञ कर रहे थे, उसमें ये नव योगेश्वर पहुँचे। तान् दृष्ट्वा सूर्य संकाशान् महाभागवतान् नृपो
यजमानोग्नयो विप्रा सर्वैवोपदस्थिरे। सूर्य के समान चमकते हुए वे महात्मा प्रकाशमान और महाभागवत भगवान के बड़े भारी भक्त उनको देख करके सब उठ गए। ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में कि जब जवान के सामने बूढ़ा आता है, छोटे के सामने बड़ा आता है, तो अनजान में ही छोटे आदमी के जो प्राण है, माने काम करने की ताकत है, वो आए हुए बड़े का स्वागत करने के लिए शरीर में से निकल जाते हैं। एक बार आदमी फट से रह जाता है, काम जहाँ का तहाँ छूट जाता है। देखना आप, कोई बड़ा आदमी तुम्हारे किसी काम के समय आ जाए एकाएक, तो झट आप रुक जाएंगे, अरे ये कहाँ से आए, तो ये क्या हुआ? तो प्राण शक्ति जो है वो उस समय काम करना बंद कर देते हैं। मनुस्मृति ने ये बात कही कि ऊर्ध्वम प्राणा उत्क्रामंती दीन खबीर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जब तुम उठ के खड़े हो जाओगे और उनको प्रणाम करोगे तो वो काम करने की शक्ति बढ़ के तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और अगर उठोगे नहीं और प्रणाम नहीं करोगे, वैसे ही बैठे रहोगे, तो वो जो धक्का लगेगा ना, वो तुम्हारी कर्म शक्ति को क्षीण कर देगा। इसलिए बड़ों के सामने उठना और उनको प्रणाम करना ये जरूरी होता है। तो यजमान, अग्नि, ब्राह्मण, राजा सब के सब उठ करके खड़े हो गए, उपस्थित हुए, उपस्थान करने, हाथ जोड़ करके स्वागत करने के लिए आए। विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायण परायणान प्रीतः संपूजयामि चक्रे आसनुत्थान यथार्हतः। विदेह ने देखा कि ये तो नारायण परायण नवयोगेश्वर आए गए। माने कौन किसके परायण है ये देखो। कोई विषय परायण होता है। गोस्वामी जी ने कृष्णोदर पर तो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के परायण है। खाने को अच्छा मिले और भोग करने को अच्छा मिले, ऐसे लोग होते हैं संसार में। तो जैसे विषयी लोग कृष्णोदर परायण होते हैं, ऐसे ही जो नारायण परायण हो, जिसका सारा सुख, सारा स्वाद कामी नारी प्यारी जिन लोभी प्रिय जिन दाम सिंह रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहिराम। अपनी सारी प्रियता जिसने भगवान के साथ जोड़ दिए, उसका नाम हुआ नारायण परायण। तो विदेह जान गए कि ये नारायण परायण है, ये दूसरी जगह बैठने वाले नहीं है, दूसरे में सोने वाले नहीं है, दूसरे में रहने वाले नहीं है। जैसे मनुष्य अपने घर में सोता है, अपने घर में रहता है, अपने घर में बैठता है, वैसे ये महात्मा नारायण में ही सोते हैं, नारायण में ही बैठते हैं, नारायण में ही उठते हैं। इनका समूचा व्यवहार नारायण में होता है। प्रीतः संपूजयामि चक्रे आसनस्थान यथार्हतः। प्रीतः संपूजयामि चक्रे। बड़े आनंद, तृप्ति हुई। वाह वाह, धन्यवाद। आज हमारे भाग जागे संत आए पावना। हम एक के घर गए थे कभी खाने को, तो उसके घर बड़े प्रेम से जा रहे थे कि आज हमारे भाग जागे, आज हमारे भाग जगे कि हमारे घर में भोजन करने के लिए पाहुने के रूप में हो संत पधारे। संत बड़ा ही आनंद। सीता संपूजयामि चक्रे आसनस्थान यथार्हतः। जब सब आसन पर बैठ गए, तब यथार्हतः, यथा योग्य सबकी उन्होंने पूजा की। संपूजयामि चक्रे, सम्यक पूजन, ये शिष्टाचार। अपने शिष्टाचार होता है वो। कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा बाबू आज घर में आ गए तो उससे हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? एक शिष्टाचार हुआ नहीं। क्यों उसके लिए उठते हैं? भाई क्यों उससे हाथ मिलाते हैं? क्यों उसके लिए चाय, क्यों उसके लिए चाय बिस्कुट का स्वागत करते हैं? तो बोले भाई शिष्टाचार। तो ऐसे जब संत आए घर में तो उसके लिए जो शिष्टाचार है वो उसके प्रति करना, इसी का नाम पूजा है। अब पूजा माने जोर से अक्षत फेंक देना उसके ऊपर, इसका नाम पूजा नहीं है।
ऐसा पैसा मारा मारा कि आंख में चोटें ही लग गई। वृंदावन के कई मंदिरों में तो पैसा चढ़ाना बंद ही कर दिया, क्योंकि ये पैसा फेंकने वाले लोग मूर्ति पर पैसा फेंकते थे ना, तो कभी बिहारी जी की आंख पर पैसा लग गया, कभी राधा वल्लभ जी की नाक पर पैसा लग गया। फेंकने वालों को क्या ख्याल, वो तो फेंक के पुण्य बटोरना चाहते हैं, उनको ये थोड़ा ही पता चलता है कि ये बिहारी जी की आंख में नाक में लगेगा। तो उन्होंने बंद कर दिया कि भाई यहाँ पैसा चढ़ाना बंद। जब रिसीवर न्यूज हुआ, ट्रस्ट हुआ, बोले पेटी रखो बाहर, जिनको डालना हो डालो, न डालना हो न डालो, लेकिन चढ़ाओ बस, पैसा मत चढ़ाओ। दंडवत करना नहीं करना, ऊपर करके ऊपर जा करके दंडवत नहीं करना, बोले आशीर्वाद दो हमारे खा करके, दंडवत करने की कहते। तो जिसके साथ जैसा शिष्टाचार वैसा उसके साथ बरतना, ये महात्मा है। इनका सम्यक पूजन इन्होंने किया। ताम रोचमानाम स्वरूपा ब्रह्मपुत्रोपमान्नव पत्रक्ष परम प्रीतः प्रश्रयावनतो मृतः। ताम रोचमानाम स्वरूपा ब्रह्मपुत्रोपमान्नव, वो नव महात्मा जो है वो कहते हैं जब ब्रह्मपुत्र को समान है तो ऋषभदेव के पुत्र, लेकिन लगते ऐसे हैं जैसे ब्रह्मपुत्र हो। और स्वरूपा रोचमानाम, अपनी कांति से प्रकाशमान है, मानो तेल की कांति से प्रकाशमान नहीं थे। तो कई लोग होते हैं ना, तो वो उनके चेहरे पर बड़ी चमक, वो भाई चमक अपनी है कि उधार दी हुई है? बोले नहीं, इस चमक तो उधार ली हुई है। ये तो कोई चिकनाई लगाई हुई है चेहरे पर, वो चमक रही है जिससे तुम चमचम हो रहे हो। तो वो कैसे चमकते थे? कि स्वरूपा, काम रोचमानाम स्वरूपा, उनके भीतर की कांति थी हो, बाहर का कोई पाउडर लगा हुआ उनके शरीर पर नहीं था, कोई चिकनाई लगी हुई नहीं थी। परम प्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः, उनके आने से तो प्रीत हुए थे, प्रसन्न हुए थे राजा। और जब वो खुद देखा कि ये तो बड़े प्रसन्न है, तब परम प्रीतः, तब परम प्रीत हो गए, प्रीति और बढ़ गई। अब प्रश्रयावनतो नृपः, विनय से झुक करके राजा विदेह ने उनसे प्रश्न किया। प्रश्रय माने विनय, अवनत माने झुक कर। विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदानुगो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रिय दर्शनम्। अब बातचीत प्रारंभ होते हैं। अभी तक तो पूजा हो रही थी, खूब आनंद से बैठे हैं, आए इतने खुशी हुई, उनकी पूजा हुई, उनको खुश देख रहे हैं, इतने खुशी हुई। अब बोले थोड़ी बातचीत कर लें। ये नहीं कि आते ही बातचीत शुरू हो गई, ऐसा नहीं। मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदानुगो मधुद्विषः, विदेह ने कहा मैं जानता हूँ महाराज कि आप लोग मधुसूदन भगवान के साक्षात पार्षद हैं। मधुसूदन भगवान के पार्षद हैं, माने कोई साधु ऐसे होते हैं कि जब किसी राजा रईस के पास गए और उनके साथ कीर्ति मिल गई तो उनकी बड़ी खुशी होती है कि आज हम राजा साहब के पार्षद बन गए, मेंबर बन गए उनकी सभा के, उनके साथ हमारी फोटो खींच गई। बड़े खुश हुए महाराज कि आज किसी कलेक्टर के साथ, किसी कमिश्नर के साथ, किसी मिनिस्टर के साथ आज हमारी फोटो खींच गई, आज तो हम इनके साथियों में हो गए। अब देखो ये राजा किस ढंग से बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आए हमारे यज्ञ में, और हमारे यज्ञ में आकर के आसन पर बैठे और पूजित हुए, ये आपके लिए कोई आदर की, कोई सम्मान की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो होता ही क्या हूँ, मैं तो किस पेट की मूली हूँ। आप तो साक्षात मधुसूदन भगवान के वैकुंठनाथ की सभा में
उनके पार्षद के रूप में बैठने वाले हैं, तो हमारे साथ बैठने से कोई आपकी प्रतिष्ठा, कोई आपकी इज्जत बढ़ गई हो और आपको कुछ ज्यादा खुशी हुई हो तो बात नहीं है। अर्थात ये तो आपका अनुग्रह ही है जो आप हमारे यज्ञ में आए और हमारे साथ बैठे, ये तो आपकी कृपा है, ये तो आपका अनुग्रह है। ये बात कहने के लिए ये बताया कि आप तो नारायण के साथ बैठते हैं तो हमारे साथ बैठ गए, इसमें तो आपकी कृपा के सिवाय और कुछ नहीं है। बोले फिर हमारे पास काहे को आए? कोई पूछे इससे चल के आने की क्या जरूरत है? हमारे एक महात्मा है, वो एक बार कोई काम करना उन्होंने शुरू किया तो स्वयं उनकी इच्छा नहीं थी, लोगों ने बहुत आग्रह किया कि ये काम महाराज हो जाना चाहिए, संसार का अनुभव आपको सुनाता हूँ। बोले बाबा इस काम में तो रुपए लगेंगे, आदमी लगेंगे, बहुत दिक्कत पड़ेगी और हम भजन करने वाले लोग इस काम में नहीं लगेंगे। बोले नहीं महाराज हम लोग सब ला के आपके पास रख देंगे, आप करते दो। बड़ा आग्रह किया तो मान लिया। तो पहले दौर में तो लोगों ने रुपया स्वयं पहुंचाया, जब उस काम का दूसरा दौर हुआ तो उन्हें आदमी भेजने पड़े, खबर भेजनी पड़ी। तीसरा दौर जब प्रारंभ हुआ तो स्वयं जाना पड़ा और जब चौथा दौर आया तो जगह एक के पास भीतर घर में बैठा था, कहला दिया कि अभी सेठ भी बाहर गए हुए हैं, मिलने का समय नहीं है। ऐसा होता है। बोले तब काहे को महात्मा ने स्टेशन के दरवाजे पर काहे को जाते हैं? दुरीश्वर द्वार बहिर्वितर्तिका दुराशिका यही रचितो यमंजलि। ये जो धन के मालिक बने हुए हैं बुरे बुरे लोग, इनके दरवाजे पर जा करके और बेंच पर बैठ करके और इंतजार करना, बहिर्वितर्तिका बेदी पर बैठ करके और इंतजार करना बैठे हुए तो सेठ जी अभी बाथरूम में। एक दिन एक सेठ से हमारा कोई मतलब का हो, 8 बजे से 11 बजे तक फोन करवाने की कोशिश करी, ये जवाब आया कि अभी तो सेठ जी सो रहे हैं, अभी सेठ जी बाथरूम में है, अभी सेठ जी कुछ जलपान कर रहे हैं। अरे 8 बजे से 11 बजे तक और इसी काम में लगे हुए, उन तक खबर ही नहीं पहुंच सके। खबर पहुंच जाए तो बात कर दे, पर खबर ही नहीं पहुंच सके। ऐसी महिमा। तो रचितो यमंजलि बाबा हाथ जोड़ा बन लोगों को, रचितो यमंजलि जगंजनाभम निरपायमस्तिनो धनंजयस्यंगन भूषणम धनम। धनंजय अर्जुन के चंदन पर जो भूषण बन करके बैठा हुआ है वो सांवरा सलोना, वो ब्रजराज कुमार महाराज अंजनाभ, जैसे अंजन का कोई पर्वत हो गए, नीलम का कोई पर्वत हो, वो हमारा धन है, वो महात्माओं की वस्तु। बोले फिर आए क्यों? विष्णुर्भूतानि लोकानाम पावनोचरन्ति। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के होते हैं, विष्णुर्भूतानि लोकानाम पावनायोचरन्ति, वो लोगों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। 9 स्कंध में ये प्रसंग आया है कि महात्मा गंगा में स्नान करता है तो इसलिए नहीं कि वो महात्मा पवित्र हो जाता है, इसलिए गंगा में स्नान करता है कि गंगा पवित्र हो जाती है। ये बात भागवत के 9 स्कंध में है। तीर्थी कुर्बन्ति तीर्थानि, दूसरे स्कंध में स्वाम तत्तेन गदा धृता। अपने हृदय में भगवान को लेकर के जब गंगा स्नान करते हैं तो गंगा जी में पापियों ने नहा के जो पाप थोड़ा होता है वो सारा पाप गंगा का पाप काटने के लिए नहाते हैं, अपना पाप काटने के लिए गंगा में नहीं नहाते हैं। विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनायोचरन्ति, लोगों को पावन बनाने के लिए भगवत भक्त का वितरण किया करते हैं। अब विदेश आगे कहते हैं कि हमको तो आज दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हुई, अत्यंत दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभो मानुषो देहा। संसार में बहुत सारे शरीर होते हैं, चींटी का भी शरीर होता है और सुअर का भी शरीर होता है और बैल का, हाथी का भी शरीर होता है, बहुत शरीर होते हैं। उन सब शरीरों में से हमें ये जो मनुष्य का ही शरीर मिला, ये बड़ा दुर्लभ शरीर मिला हो। देहिनाम, बहुत सारे देह वालों में ये जो मनुष्य का देह है ये दुर्लभ है, परंतु
परंतु इसके साथ जुड़ा क्या है? क्षणभंगुरः, ये पानी का बुलबुला, आज मिला और कल चला जाए। कब चला जाए? एक बार मैं रतनगढ़ में था, 3 बजे भाई हनुमान प्रसाद जी के पास कलकत्ते से फोन आया कि हम एक अस्पताल बनाना चाहते हैं और उसमें 10 लाख रुपया लगाना चाहते हैं, आप उसकी व्यवस्था कर दें। रतनगढ़ में देखा। 6 बजे शाम को टेलीफोन आया कि सेठ जी बिल्कुल स्वस्थ थे, 3 बजे 4 बजे, और थोड़ी देर में उनके कलेजे में दर्द हुआ और हार्ट फेल हो गया। 6 बजे मरने की खबर आई हो, क्या पता, क्षणभंगुरः। रघुवंश में एक श्लोक आता है, मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृति जीवन मुच्यते विधयि। मर जाना तो स्वाभाविक है, पानी का बुलबुला खत्म हो जाए यही स्वाभाविक है। वो थोड़ी देर टिकता है, ये आश्चर्य है। थोड़ी देर उसका टिकना, ये मिट्टी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला होता है, एक माटी का बुलबुला होता है, और असल में ये भी पानी का ही बुलबुला है। जरा धूल इसके ऊपर पड़ गई है तो मोटा मालूम पड़ता है, नहीं तो है तो पानी का ही बुलबुला। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस क्षणभंगुर जीवन में भगवान है प्यारे जिनके, या भगवान के जो प्यारे हैं वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ प्रिय एकाम अथवा वैकुंठ सत्य प्रिय, जो भगवान का प्यारा है या भगवान जिनके प्यारे हैं, ऐसे महापुरुषों का जो दर्शन है वो दर्शन इस जीवन में दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघाः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगस्यैव। अब वो सत्संग, वो दुर्लभ भी हमारे लिए सुलभ हो गया है। सत्संगो दुर्लभ अगम्यो अमोघस्य। देवर्षि नारद का पुत्र है कि पहले तो सत्संग मिलने ही मुश्किल है, दुर्लभ है, और मिल जाए तो पहचान में जल्दी नहीं आता है। दुर्लभो अगम्य, और पहचान में आ जाए तो बोले अमोघस्य, कभी व्यर्थ नहीं जाता। संत का मिलना कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो संत का मिलना कभी बाज नहीं होता, कुछ न कुछ फल दे करके ही जाता है। तो अतात्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघाः। इसलिए निष्पाप महात्माओं, मैं आप लोगों से आत्यंतिक क्षेम माने अविनाशी अनंत कल्याण, आत्यंतिक माने अंत का जो अतिक्रम किए हुए हो इसको बोलते हैं अत्यंत। अंतम अतिक्रांत अत्यंत। आप अत्यंत एवं आत्यंतिक, जिसका अंत कभी न मिले, ऐसा कल्याण, ऐसा सुख क्या है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्योंकि संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगस्यैव नृणाम्। इस बहते हुए संसार में, संसार माने जो सरक रहा हो, संसार माने संसरणा, संसारा जो सरकता जा रहा हो। संसार माने, एक महात्मा से किसी ने पूछा, संसार माने बोले जिसको कभी कोई पकड़ न सका, न हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण पकड़ सके और न तो दिलीप रघु अज पकड़ सके। जो बहता जाए, बहता जाए, सरकता जाए, सरकता जाए, इसका नाम संसार। और परमात्मा माने जिसको कभी कोई छोड़ न सके। अपनी आत्मा का ही नाम परमात्मा है, और संसार कौन, तो जिसको कभी कोई पकड़ न सके। तो ये संसार महाराज सरकता जा रहा है। इसमें क्षणार्धों की सत्संग, यदि आधे क्षण के लिए भी सत्संग प्राप्त हो जाए। सत्संग माने व्याख्यान सुनना नहीं होता हो। अब तो ऐसे बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, तो सत्संग सुनने जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ तो सत्संग माने व्याख्यान हो गया। सत्संग माने व्याख्यान नहीं, ये तो मुहावरा ही गलत है। सत्संग माने संत का संग। संत का संग कहाँ मिलेगा, तो मिल गया भाई, तुम चौकी पर बैठे, हम तुम्हारे सामने चटाई पर बैठे, संत संग मिल गया कि नहीं, अभी ऐसे नहीं मिला। तो फिर कैसे मिलेगा, कि संत जहाँ बैठा है वहाँ तुम बैठ जाओ। जिस जगह पर वो बैठा है, वो कृष्ण के पास बैठा है ना, तो तुम भी कृष्ण के पास चल के बैठो, तब उसका संग मिलेगा।
तब वो तो महाराज परब्रह्म परमात्मा में बैठा है, तो तुम भी परब्रह्म परमात्मा में बैठो, तब उसका संग होगा। जहाँ जिस भूमि में वो बैठा है उस भूमि में तुम बैठोगे तब न संग होगा। तो वहाँ पहुँचने की कोशिश करो, वहाँ पहुँचने की कोशिश करो, तब सत्संग मिलता है। ये कहता है कि सेवधिर नृणाम, ये मनुष्यों के लिए एक खजाना है। सेवधि माने निधि, खजाना। जैसे किसी को कोई खजाना मिल जाए तो उसमें से चाहे जितना पैसा निकालो, जितना पैसा निकालो निकलता ही आएगा, क्योंकि तुम्हें तो निधि मिल गई, निधि शंख निधि मिल गई तुम्हें, शंख निधि मिल गई तुम्हें। इसी प्रकार ये सत्संग जो है ये अपनी भलाई का खजाना है। सत्संग मिल गया तुम्हें तो उसमें से अपनी चाहे जितनी जैसी जो भलाई निकाल लो। मति कीरति गति भूति भलाई जो यही जतन जहाँ जब पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकह वेदन आन उपाऊ। सत्संग से बढ़ करके सृष्टि में दूसरा कोई उपाय नहीं है। धर्मानुभागवदान ब्रूतो यदि न श्रुतै क्षमाम। हृदय ने कहा कि महात्माओं, आप लोग भागवत धर्म का वर्णन कीजिए। माने भगवान ने खुद अपने मुंह से अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए हैं। माने एक तो ऐसा होता है ना कि भाई अमुक भले आदमी से मिलना है तो उसके पास कैसे पहुँचे। बोले उसके पड़ोसी ने ये बताया है, गांव वाले ने ये बताया है, अफवाह मैंने ऐसी सुनी है। तो बोले ये सब तो ठीक है, उसने भी कोई अपना कानून कायदा बना रखा है। कहाँ बनाए रखा है? उस पर तो हस्ताक्षर किया हुआ है कि ऐसे ऐसे हमारे पास आओ तो हमसे मिल जाओगे। बोले तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक वही हुआ ना जो उसके हस्ताक्षर से आया हुआ है। तो भगवान से मिलने के भगवान ने जो स्वयं श्रीमुख से उपाय बताए हैं उनका नाम है भागवत धर्म। तो आप बताइए। ऐसे कहते महाराज संकोच में पड़ गए थे। क्या बोले ये तो फरमाइश हो गई ना। तो राजा महाराजाओं के यहाँ ऐसा होता है कि जब कोई बेसिया नाचने के लिए आती है या कोई गवैया गाने के लिए आता है तो वो कहते हैं आज ये ठुमरी सुनाओ, ये दादरा सुनाओ है और ये भैरवी सुनाओ। ऐसे तो ये महाराज राजा महाराजाओं को फरमाइश करने की आदत होती है। तो ये महात्मा आए, इनसे भी ये नहीं कहा कि महाराज कृपा करके जिसमें हमारा कल्याण हो वही सुनाओ। हमने तो कह दिया कि भागवत धर्म सुनाओ। तो गलती हुई। बोले यदि न श्रुते क्षमाम। महाराज यदि मेरे अंदर सुनने की योग्यता हो तो सुनाओ, नहीं यदि न श्रुते क्षमाम, यदि मैं उसके श्रवण के योग्य हूँ तो सुनाओ। तो तुम्हारे मन में इतनी उत्सुकता क्यों है राजा ये सुनने की? बोले हमने बड़ी महिमा सुनी है महाराज भागवत धर्म की। यही प्रसन्न प्रपन्नायो दास्यत्यात्मानमप्यजः। जिन भागवत धर्मों का श्रवण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न भगवान का प्रसन्न होना क्या? एक माया का पर्दा डाल करके भगवान छिपे हुए हैं। तो भगवान का प्रसन्न होना माने वो पर्दा हट जाए, वो आवरण भंग होना। असल में हमारे और भगवान के बीच में जो आवरण है पर्दा डाल के बात कर रहे हैं। एक बार की बात आपको सुनाऊं, आप हंसोगे तो जरूर। अपनी है एक महारानी आई थी वृंदावन में किसी राज्य की। बड़ी महारानी थे, उड़िया बाबा जी महाराज उस समय विराजमान थे। तो उन्होंने महाराज के पास खबर भेजी कि आप हमारे यहाँ आओ। तो महाराज ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने खबर भेजी कि मैं भागवत की कथा सुनना चाहती हूँ। तो मेरा नाम लेके कहा कि स्वामी जी को भेज दो। तो बाबा ने कहा चले जाओ। अब मैं गया तो एक और तो मैं बाहर बैठ गया और वो दीवार के भीतर पर्दे के अंदर बैठी और बोले कि भागवत सुनाओ। अब श्रोता तो सामने कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बाहर निकल के आओ, सामने बैठो, है ना, तब तो मैं सुना दूंगा। नहीं तो हमारे कोई सुनाने की खास बात नहीं है। तो वो बाहर निकल के आई, प्रणाम किया, फिर बैठे। बोले कि हमारा जरा है ना ससुराल का नाता है यहाँ,
इसलिए श्रम संकोच की बात ज्यादा है। ठाकुर जी को अपना पति मानते थे वो, बोले यहाँ ससुराल का नाता है इसलिए मैं लोगों के सामने नहीं निकलती हूँ, पर आप तो हमारे भाई हो तो कैसा भाई के सामने बैठेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये प्रसन्नता जो है ना, प्रसन्नता कहाँ है कि जहाँ पर्दा न रहे वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ जीव और ईश्वर के बीच में कोई आवरण, कोई पर्दा, कोई छिपाव नहीं रहे, यही प्रसाद है। भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद यही है कि अपने और हमारे बीच में कोई पर्दा न रखे, माया को हटा दे, है ना। अपनों के साथ माया की जाती है कहीं? अपनों के साथ माया नहीं की जाती है भाई। तो प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानवत्य जो शरणागत होता है, प्रपन्न होता है भगवान, उसको भगवान अपनी आत्मा को ही उठा के दे देता है, आत्मदान करता है भगवान। जो अपने आप को भगवान के चरणों में डाले, उसके सामने भगवान अपने आप को डाल देता है। वो तो आप जानते ही हैं, यदि आप अपने को छिपावेंगे तो भगवान अपने को छिपावेगा, अगर आप अपने को नहीं छिपावेंगे तो भगवान अपने को बिल्कुल नहीं छिपावेगा। तो यही तो आत्मा का प्रकाश है, अजन्मा होने पर भी भगवान अपने को प्रकाशित कर लेता है। नारद उवाचो एवं ते मुनिना पृष्ठाः वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या सदस्यर्द्विजमृतम्। नारद जी कहते हैं, पहले नौ तक चलाएं ना। एवं ते मुनिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमाः। नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव, इस प्रकार जब उन महत्तम पुरुषों से, महान, महत्तर और महत्तम माने अतिशय श्रेष्ठ महापुरुषों से जब राजा नील ने ये प्रश्न किया, तब प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या, उन्होंने प्रतिपूजन किया, उन्होंने राजा की प्रशंसा की। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, बड़े प्रसन्न हुए। और फिर सदस्यर्द्विजमृतम्, जितने सदस्य थे उस सत्र में, जितने ऋत्विज थे और राजा, सदस्यों के सामने और ऋत्विजों के सामने, एकांत की बात नहीं है, खुली चौड़े में ये बात उन्होंने कही हूँ। क्योंकि ऋत्विज बड़े बड़े वेद के विद्वान जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो जो इस बात के गवाह रहेंगे ना कि जो ये बात कह रहे हैं वो वेद के विरुद्ध नहीं है। बड़े बड़े सदस्य वहाँ बैठे हुए हैं, वो कहेंगे ये जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सदाचार के अनुरूप है। सदस्यों के सामने कहने से वो बात सदाचार के अनुरूप हो गई, ऋत्विजों के सामने कहने से वो बात वेद के अनुरूप हो गई, और राजा जो है वो मुख्य इसमें श्रोता है, उनके सामने इन महात्माओं ने बोलना प्रारंभ किया। तो अब नौ एक साथ ही बोले, वो तो महाराज तो कुलाड़ ही हो जाए, किसी की बात किसी को नहीं सुनाई पड़े। दो आदमी भी जब आपस में बात करते हैं और अपने बोलने के वेग को नहीं रोक सकते हैं ना, दो आदमी तब बोलते हैं जब इतना कमजोर, उनकी रोकने वाली ताकत इतनी कमजोर होती है कि अपने को 2 मिनट रोक नहीं सकते। तो वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। इसलिए दोनों में से किसी को अपनी जीभ को 2 मिनट रोकने की शक्ति नहीं, दोनों कमजोर है। दोनों की दवा करनी चाहिए। तो दोनों औषधि के पात्र है, अगर दो आदमी एक साथ बोलने लग जाए तो बोले भाई वो तो सटोरी लोग जो उन्हें कर लेते हैं। कभी रुबात एक महात्मा बोलता है, 9 में से एक महात्मा बोले कभी रुबात, क्योंकि एक का बोलना सबका सिद्धांत है, ये किसी एक का अलग सिद्धांत थोड़े है। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावाद् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। बोले कभी किसी को कुछ बताना हो तो पहले ये बताना चाहिए कि रोग का कारण क्या है, फिर रोग का स्वरूप क्या है, और फिर उस रोग की औषधि क्या है, और रोग की निवृत्ति का लक्षण क्या है। 4 बात बतानी चाहिए। तो महात्मा 4 बात बताते हैं। संसार के जीव को रोग क्या है और रोग का कारण क्या है। बोले उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात्, असद वस्तु में आत्मभाव होना
ये कारण है। असद वस्तु में आत्मभाव होना ये कारण है। जो चीज है ही नहीं, दुष्ट है, मरने वाला है, धोखा देने वाला है, क्षण क्षण बदलता जा रहा है। एक आदमी को तुम देखते हो कि बात बात में अपनी बात को बदलता जा रहा है, मन धोखेबाज है, झूठ बोल रहा है, और थोड़ी देर में लुप्त हो जाने वाला है। और उसी पर भरोसा करके, उसी को मैं मेरा मान करके तुम बैठ गए तो दुख पाओगे कि नहीं पाओगे? तो दुख पाओगे। तो ये जो शरीर है, ये जो मन है, जिसको तुम मैं मेरा करके बैठे हुए हो, ये असत है। असत है माने दुष्ट है। पहली बात तो यह है कि ये क्षण क्षण देह भी और मन भी बदलता जा रहा है, और थोड़े दिनों में ही ये लुप्त हो जाने वाला है। ठिकाना ही नहीं है कि ये कब चला जाएगा, इसका ठिकाना नहीं है। और तत्व दृष्टि से देखो तो आकार जो होता है वो असत होता है, धातु जो होती है वो सच्ची होती है। तो ये धातु नहीं है, केवल सकल सूरत है, आकार है, बनावटी है। तो इसमें जो मैं और मेरापन है, ये है रोग का कारण। परिच्छिन्न देह को, स्थूल सूक्ष्म कारण देह को मैं मेरा मान करके बैठ जाना, ये है रोग का कारण। अतदात्म भावा, अपने स्वरूप को न जान करके, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप को न जान करके देहादि परिच्छिन्न पदार्थ में आत्मभाव कर लेना, ये हुआ कारण। और रोग का स्वरूप क्या है? तो तकलीफ आपको क्या होती है? बोले महाराज हमको तो मालूम नहीं, तुम ही कहते रहते हो कि तकलीफ है तकलीफ है। एक सेठ के घर में एक बार कथा होती थी हो, तो उसने कहा देखो महाराज, हम लोगों को तो मालूम नहीं पड़ता कि हमको क्या तकलीफ है। हम तो मजे से कमाते हैं और खाते हैं और भोगते हैं और बहुत पैसे आते हैं। अब आप जब कथा सुनाने लगते हो तब ये सिद्ध करते हो कि हम बड़े दुखी हैं, तो हमको कभी कभी शंका हो जाती है कि हम सचमुच दुखी है क्या। कहीं हमारे बाल बच्चे महाराज ये बैरागी न बन जाए, ये व्यापारी बने, ऐसी बात सुनाना। रोग क्या है? रोग का स्वरूप है उद्विग्न बुद्धे। तुम्हारी बुद्धि में जो उद्वेग है ना, जैसे किसी पागल आदमी को घर में बंद कर दो और बार बार वो उचक उचक के देखे कि किस रास्ते कूद पड़े, किस रास्ते कूद पड़े, किस रास्ते कूद पड़े, वैसे तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारी बुद्धि बंद है, वो कभी आंख के रास्ते बाहर भागना चाहती है, कभी नाक के रास्ते बाहर भागना चाहती है, कभी जीभ के रास्ते बाहर भागना चाहती है। घर में उसको सुख शांति होती है, तो ये बाहर भागने के लिए हर समय उतावली क्यों रहती है? तुम्हारा रोग ये है कि तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई। उद्विग्न बुद्धि, बुद्धि में बार बार उद्वेग आया, एक जगह बैठती नहीं है। जैसे उफान, जब तक दाल कच्ची रहती है ना, किसी चीज को पकाते हैं और वो कच्चा रहता है, तब तक बार बार उफानता है ना, वो उफान का नाम ही उद्वेग है। तो ये जो हमारे मन में और हमारी बुद्धि में बार बार उफान उठता है, घर में पांव नहीं जमते हैं, बुद्धि जो है, मन जो है, वो हृदय में नहीं बैठता है। बार बार खिड़की पर, बार बार दरवाजे पर, बार बार पड़ोसी के घर, बार बार मोहल्ले में, ये जो घूमना है ना, ये उद्वेग, यही अशांति, ये रोग यही है कि तुम्हारे मन में उद्वेग है, दुख है, घबराहट है, भय है, यही तुम्हारा रोग है। बोले महाराज इसकी दवा क्या है? तो दवा है अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम। कमल का रस पियो मत, है ना, वो कमल, रसीला कमल जहाँ है ना, उसके पास बैठ जाओ। कमल की गंध जब तुम्हारी नाक में घुसेगी और उसके रस को छू करके, उसके कोमल स्पर्श को लेकर के हवा जब तुम्हें लगेगी, तब ये तुम्हारा कमल की उपासना जो है, कमल वन में जाकर के थोड़े दिन रहो, कमल वन में निवास करो, तब तुम्हारी बुद्धि का उद्वेग दूर होगा। माने हृदय कमल में चलो, हृदय कमल में चलो, और वहाँ जो अच्युत बैठे हुए हैं ना, अच्युत का जो चरणारविंद है। हम ये नहीं कहते तुम किस पाद की उपासना करो, तो एक उंगली बाप की, एक उंगली पकड़ के बेटा जब चलता है ना, तो बिना बच्चा
अपनी माँ का, बाप का, तो जरा सा उंगली पकड़ के चलता है तो क्या कहते हैं लोग? कहते हैं बाप को पकड़ के चल रहा है। पकड़ता है उंगली और बोला जाता है कि बाप को पकड़ के चल रहा है। अरे बाबा, तो ईश्वर की एक उंगली भी पकड़ लो तो उसका मतलब हो जाएगा कि बाप को पकड़ लिया, ईश्वर को पकड़ लिया। बादाम गुजोपासनम, बादाम गुजोपासनम, विश्व एक पाद है, तेजस एक पाद है और प्राज्ञ एक पाद है, सूर्य एक पाद है, ऐसे विराट एक पाद है, हिरण्यगर्भ एक पाद है, ईश्वर एक पाद है और ब्रह्म सूर्य। बोले इनमें से कोई अच्युत का कोई भी पाद, और पूरा पाद नहीं तो पाद की एक उंगली सही है ना, मन विराट का एक अवयव सही, कहीं भी ईश्वर को पकड़ करके बैठो, अच्युत के पादाम्बुज की उपासना करो, माने भगवत भाव में स्थित हो जाओ। तुम्हारे हृदय में जो असांग भगवत पादारविंद है, कोमल कोमल सरस सुगंधित, उसको पकड़ो। जब रोग की दवा होती है ना, रस, औषधियों का रस निचोड़ करके देते हैं ना, बोले यहाँ पादाम्बुज का रस पान करो, ये इसकी दवा है। बोले भाई दवा खाने में कोई कड़वाहट तो नहीं है, कड़वी दवा हुए? बोले नहीं, अचुतश्चित भयम, न पहले भय है न पीछे भय। स्वस्थ का लक्षण क्या है कि सर्वात्मना यत्र निवर्तते ही। जब इस उपासना को तुम करोगे तो सर्वात्मना भय की निवृत्ति हो जाएगी, माने आगे भी अभयम भवई जनक प्राप्तो भी, जनक तुम्हें अभय शक्ति की प्राप्ति हो गई है, फिर डर नहीं रहेगा। निरोध होने का लक्षण, निरोध होने का लक्षण ये है कि फिर कोई भय नहीं रहेगा। दवा ये है कि भगवान के चरणारविंद की उपासना करो। रोग ये है कि तुम्हारी बुद्धि में उद्वेग है। उस रोग का कारण क्या है? असदात्म भाव, अपने स्वरूप को न जान करके ये मरने जरने वाली जो परिच्छिन्न वस्तुएं हैं उसको अपना आपा मानना, मैं मेरा मानना, ये रोग का कारण है।